अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मास्टर द टाइम मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम फैक्टर्स के हवाले से या स्किल्स के हवाले से, टेक्निक्स के हवाले से जो कि टाइम मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है वो हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, बैंकर्स हैं, या कोई भी बंदा जो है किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, उस सब को टाइम मैनेज करना आना चाहिए और उनको ये सीखने की जस्तजू भी होती है। और सेकेंडली अक्सर औक़ात वो टाइम मैनेज ना करने की वजह से अपना बहुत सा नुकसान भी कर जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी ही कुछ टेक्निक्स को जिनके थ्रू इंशाल्लाह आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेटिंग क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। गोल्स बेसिकली आपके वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो चीज़ें जो आप हासिल करना चाह रहे होते हैं। अब एक स्टूडेंट के लिए अल्टीमेट गोल होगा कि उसने रिज़ल्ट में अच्छे नंबर लेने हैं। एक एम्प्लॉय के लिए शायद हो सकता है उसका गोल ये हो कि यार उसने एक हफ़्ते के अंदर जो है कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है। बॉस के लिए हो सकता है कि कोई एक ऐसा गोल हो कि यार उसने एक प्रोजेक्ट के पैसे ले लिए हैं, उसको उसने स्टार्ट करके फिनिशिंग तक जो तमाम स्टेप्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मेट्रो बनानी है, अब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, जितने का भी आप कह लें। अब ज़ाहिर बात है वो 5 साल का काम एक साथ तो नहीं होगा, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होगा। अब उस प्रोजेक्ट के दौरान जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, अगर आप उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे और सेकेंडली अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और मीडियम टर्म गोल्स नहीं बनाएंगे तो तब तक आप अपनी आखिरी मंजिल तक, यानी कि जो मेट्रो का कंप्लीट होना है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। सबसे पहला काम आपने वही करना है कि आपने टास्क को अरेंज करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है। उसके अलावा आपने फिर चेक करना है कि किस टास्क में कितना काम है और कितना टाइम उसके ऊपर इन्वॉल्व है, कितना टाइम लग जाएगा उस पर। फिर आपने उस टाइम को इफ़ेक्टिवली जो है वो इस तरह से मैनेज करना है कि उस काम की क्वालिटी भी फ़र्क ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और काम भी टाइम पे हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज सेटिंग क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज विदाउट अ रोड मैप। इट्स ईजी टू गेट लॉस्ट इन द केओस ऑफ डेली टास्क। अगर आपको पता ही नहीं कि आपने किस सिमत जाना है, जाना कहाँ पे, आपने आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो फिर आप इसी तरह कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा मोटिव ये होगा इसके अंदर कि आपने चेक करना है, खुद से डिसाइड करना है, मीटिंग्स करें अपने एम्प्लॉय के साथ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लासमेट से बात करें, टीचर से बात करें, डिस्कस करें यार कि सर मैं कैसे ये सारा टाइम डिवाइड करूं, कोर्स इतना है, टाइम मेरे पास इतना मौजूद है, ये चीज़ें मुझे आती हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं आती, पैटर्न के हिसाब से ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने माइंड में जब इसे वर्किंग करेंगे और शीट पे या किसी कॉपी के ऊपर आप लिखेंगे, तब जाके आपके गोल्स सेट होंगे और उसके बाद आपके टाइम मैनेजमेंट का स्टेप या काम शुरू होगा। अब जब आपने गोल्स सेट कर लिए हैं तो आपने उन गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड भी कर दिया होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स या मीडियम टर्म गोल्स या जो भी आप जिन भी गोल्स की बात कर रहे हैं, उनको फिर अब आपने उनका एक डेली स्केड्यूल बनाना है कि किस काम के लिए आपको कितना टाइम हर रोज़ देना है और कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करते हैं जिसमें वीकेंड प्रोग्राम होता है कि सिर्फ हफ्ते इतवार को या जुम्मे हफ्ते इतवार को क्लासेस होती हैं। बेसिकली उन क्लासेस का मकसद ये होता है कि जो लड़के हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं पढ़ने के लिए, वो बाकी वीक डेज़ के अंदर जो हैं मंडे टू फ्राइडे कोई जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें या एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थ्रू आउट द वीक पढ़ाती हैं लेकिन इवनिंग में पढ़ाती हैं, सेम इसी लॉजिक पे कि मॉर्निंग के टाइम जो है लड़के वो काम कर सकें। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका काम किस नौयत का है और जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है या जो काम है, जो आपके गोल्स हैं, उस गोल को किस वक्त आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टाइम दे सकते हैं और उसके लिए आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब मोस्टली कॉल सेंटर्स जो हैं वो रात में काम करते हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो पाकिस्तान में लोगों को हायर करती हैं ताकि उनका टाइम बच जाए। बेसिकली वो 24 आवर काम करती हैं, अपने मुल्क में भी काम करते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से, और जब वहाँ पे रात होती है
यहाँ पे दिन होता है, तो यहाँ के लोगों को वो हायर करते हैं कम वेजेस पे, और इस तरह से पूरा सर्कल चलता रहता है। सो आपने सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि आपने अपना स्केजुअल किस तरह बनाना है, कि आप फॉर एग्जांपल आप लड़के हैं, आपने जिम में भी जाना है, आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने काम भी करना है, आपने फैमिली को टाइम भी देना है, आपने पर्सनल स्पेस होती है, आपने खुद को भी टाइम देना है, फिर कोई खुशी गमी है आपने उसको भी टाइम देना है। ये तमाम चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको एक स्केजुअल बनाना पड़ेगा। काइंड ऑफ आप एक डायरी ले लें अपने पास, मोबाइल में अलार्म लगा लें कि यार फ़लान टाइम पे आपने ये काम करना है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेटिंग द टाइम वेस्टर्स। वो तमाम एक्टिविटीज़ जिससे आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में या आपके काम में रुकावट आ जाएगी या मज़ीद डिले हो जाएगा, उन तमाम एक्टिविटीज़ को आपने साइड पे रखना है, यानी कि आपने उनको इग्नोर करना है, उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। और कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में एफिशिएंसी ना खो दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं वो एक साथ 5-6 काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे होता यह है कि एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन काम करना मकसद नहीं होता, काम को अच्छे से करना मकसद होता है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किसने कितना जल्दी और कितने अच्छे से काम किया है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों ने 10 MCQ सॉल्व करने थे, तीनों ने 2 मिनट के अंदर 10 के 10 MCQ सॉल्व कर दिए हैं। अब टीचर जो है उसके नज़दीक जो मोस्ट इफेक्टिव बच्चा होगा या अच्छा बच्चा होगा वो बच्चा होगा जिसके तमाम MCQs ठीक भी होंगे और जिसने कम से कम टाइम लिया होगा। उससे ये मालूम होगा कि जो इसका माइंड है वो शार्प है, वो जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, एनालाइज करके उसका आंसर उसने लगाया होगा। अब जिसने पूरे 2 मिनट लगाए हैं वो थोड़ा कम हमारे लिए एफिशिएंट होगा, लेकिन जिसने 30 सेकंड में 1 मिनट में काम किया वो ऑब्वियसली उसने जल्दी काम कर लेगा। लेकिन जल्दी भी ज़्यादा ऐसे नहीं करनी आपने कि उसमें आप काम ही ख़राब कर दें। सो आपने उन तमाम चीज़ों को अपनी प्रोजेक्ट्स में से हटा देना है या अपनी एक्टिविटी में से हटा देना है जिनसे आपको लगता है कि यार इससे मेरा नुकसान है। डेलीगेशन एंड आउटसोर्सिंग, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि काफ़ी आपको काम आएगा। इसमें बेसिकली आपने यूँ कह लें कि आपने आजिज़ी दिखानी यार कि हर काम मेरे बस का नहीं है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं आते या मैंने सीखे भी नहीं हैं या मुझसे अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को या किसी और बंदे को वो काम सौंप दूं जो उसको अच्छे से कर सकेगा। अब मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे कोई बोले कि यार आप जाके प्रोग्रामिंग करो, तो यार वो मेरे बस का काम तो नहीं है। ऑब्वियसली आपको उसको के लिए चाहिए होगा कोई IT का बंदा हो, कोई प्रोग्रामर हो जो उसको काम को अच्छे से कर सकेगा। तो सबसे पहले तो आपने एडमिट करना है कि कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पाएंगे अच्छे से, जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत सीखने से, थोड़ा बहुत नेट पे रिसर्च करने से आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं तो फिर दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं होता, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो काइंडली उस काम पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप किसी और को वो काम सौंप दें ताकि वो काम अच्छे से हो सके। एक तो इससे आपको ट्रस्ट करना लोगों पे डेवलप होगा कि यार हर किसी पर ट्रस्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो अपना काम किसी को नहीं बोलते सिर्फ इसलिए कि यार उनको दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जबकि ये बात वही है कि दुनिया समंदर में रह का मगरमच्छ से वैर वाला बात होती है कि यार आपको हर किसी की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में, हर काम आपका नहीं होता। अगर इसी तरह होता तो आज भी हम लोग बार्टर सिस्टम, जो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि बहुत सेंचुरीज़ पहले जो है हर कोई जो था वो किस सिक्के और ये नोट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जिसके पास होती थी गंदम वो गंदम बेचता था, चावलों के बस जो चावल होते थे वो चावल दे के तो गंदम लेता था। ये चीज़ें चल रही थी वो इसीलिए था कि हर किसी के बस में हर काम नहीं होता। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्किल्स बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसी तरह से इंसान जो है उसके बस में बहुत सी चीज़ें नहीं भी हैं अब। सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने लोगों पर ट्रस्ट करना सीखना है, और ट्रस्ट करने के साथ साथ आपने उनको वो जिम्मेदारियाँ देनी हैं जो आपके नज़दीक वो अच्छे से अदा कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। द पावर ऑफ सेइंग नो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टाइम मैनेजमेंट से हट के भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसमें यह है कि कभी कभी अगर आपको किसी को इनकार करना पड़ जाए, अगर आप उसको इनकार ना करें तो शायद आपको नुकसान हो जाए या आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो फिर वो गलत है। आपको जहाँ पे इनकार करना पड़ता है वहाँ पे आप बग़ैर बदतमीज़ी किए, बग़ैर रूड हुए आप अगले बंदे से माजरत कर लें कि यार फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है या अभी मैं मौजूद नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ,
बाद में काम कर लेंगे, अभी मैं कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। इस तरह से हमें चीज़ों को लेके चलना होता है। लेकिन अगर आप हर वक्त अपना हर ज़रूरी काम छोड़ के हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे, एक तो आपकी वर्थ नहीं रहेगी, आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। सेकेंडली ये कि आप जो अपने काम करना चाहते थे उस टाइम में, जब वो नहीं हो पाएंगे टाइम पे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी उस चीज़ की। सो प्लीज़ अपने जो गोल्स हैं उन पे फोकस रखते हुए, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें आपने सिर्फ एंजॉय करना है या पर्सनल टाइम है आपका, उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप दूसरों की हेल्प कर दें, काम कर दें। लेकिन हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होना, ये काइंड ऑफ एक इंसान की वीकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। बेसिकली ये जो लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको आसान समझा देता हूँ कि इसमें ज़िक्र ये हो रहा है कि जो गैर ज़रूरी काम है उनको ज़्यादा टाइम देना और पहले करना, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको बाद के लिए छोड़ देना। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक लड़की के पास जो है पूरी लिस्ट बनी हुई है काम की, लेकिन उस पर लिखा हुआ लेटर लिखा हुआ है कि बाद में कर लूँगी, जबकि फ़िलहाल जो है वो हाल ही फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही है या शॉपिंग कर रही है ऑनलाइन, या लाइक एंड कमेंट्स कर रही है लोगों को, जो कि गैर ज़रूरी काम है, बाद में भी हो सकता था। सो इसी तरह से आप जिस टाइम पढ़ाई के लिए फॉर एग्जांपल बच्चा बैठता है, तो अगर वो उस टाइम पढ़ाई के छोड़ के अगर वो उस टाइम कॉल से दोस्तों से गप्पे लगा रहा है, ग्रुप स्टडी के लिए कॉल की थी लेकिन ग्रुप स्टडी के नाम पे खाली वो बस वो कॉल ही थी, लेकिन आप बाकी दोस्तों की बातें कर रही हैं, तो ये काम गलत है। जब आप ये करना सीख जाएंगे कि आपने गैर ज़रूरी काम को ज़्यादा वक्त नहीं देना या वक्त देना ही नहीं है, तो उससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इन्हांस करेगी, काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि कम वक्त में आप ज़्यादा काम करने की एबिलिटीज़ को हासिल कर लेंगे और काम भी आपका अच्छे से हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बेसिकली आप टाइम से, डेडलाइन से पहले काम कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अगर आपको पूरी क्लास को असाइनमेंट मिली हुई है, 10 डेज़ के अंदर असाइनमेंट देनी है, एक स्टूडेंट ने जो है वो बाकी तमाम स्कूल के काम के साथ साथ उस असाइनमेंट को 5 डेज़ के अंदर कर लिया है और अच्छे से किया, अटैम्प्ट कर लिया है, क्योंकि उसने गैर ज़रूरी चीज़ों को टाइम नहीं दिया, तो टीचर भी खुश होगा और बच्चे की अप्रिसिएशन भी होगी। इसी तरह कोई एम्प्लॉय है, अगर वो प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट का काम जो है वो वक्त पे कर लेगा, फ़ाइल तैयार कर लेगा वक्त पे, बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ से पहले तैयार कर लेगा अच्छे से बगैर टाइम वेस्ट किए, तो उसकी भी अप्रिसिएशन होगी, उसको बोनस शायद मिल जाए, शायद प्रमोशन हो जाए उसकी। तो यही काम आपने भी करना है कि आपने एक तो जो भी आपके टास्क हैं उनको आपने मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी आपके गोल्स हों वो रियलिस्टिक हों, यानी कि अटेनेबल हों। ये ना हो ना कि आपने भाई एक दिन में सारा काम करना है, जो कि आपको पता हो कि यार ये काम कम से कम 1 हफ़्ता लेगा। तो आपने वो गोल्स रखने हैं जो मैनेजेबल हों। गोल्स के लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि आपको जो गोल्स होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है, एस का मतलब है कि वो स्पेसिफिक हों, एम से मेजरेबल हों, अटेनेबल हों, टाइम बाउंडेड हों। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है। और जो सेकंड हम टेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये टेक्निक वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आपने इसको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सेल्फ केयर एंड वर्क लाइफ बैलेंस। पहले मैं वर्क लाइफ बैलेंस पे डिस्कशन करूँगा। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि काम और अपनी पर्सनल लाइफ को साथ साथ लेके चलना। काम के टाइम काम और पर्सनल टाइम के टाइम पे सिर्फ आपने फैमिली को टाइम देना है या ख़ुद को टाइम देना है। कुछ लोग ऑफिस से आते हैं फिर भी उनको फ़ोन आ रही होती है जॉब्स वगैरह के लिए, या काम से फ़ोनें आ रही होती हैं बार बार, वो फिर दावतों में बैठ के या अपने जो भी पर्सनल उनकी स्पेस होती है किसी गैदरिंग में बैठ के बस वही फ़ोन अटेंड कर रहे होते हैं। लोग भी बुरा मनाते हैं यार कि हमारा टाइम था ये और ये फ़ोनों पे लगा हुआ है। सो आपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। उसमें यह है कि आप अपना ऑफिस का पूरा काम, ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 जो आपकी टाइमिंग है उसमें आप पूरा करके आएँ। 5 से लेकर बाकी जो तमाम टाइमिंग है वो फिर आपके घर का काम है, उसमें फिर आपने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना अपने ऑफिस के कामों को लेके। इसी तरह से जो घर के काम है वो आप घर में करके आए मुकम्मल तौर पे, वो फिर आप में तमाम फटीग्स या जो काम है आपके वो आपने ऑफिस में नहीं डिस्कस करने, ना ही करने हैं। इसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे आसान अल्फाज में मुझे यही समझ आया। सेल्फ़ केयर बेसिकली हमारे पास वही चीज़ है जो हम लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो आप अपने टाइम निकालेंगे उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको मेंटली और फिज़िकली जो है रिलैक्सेशन मिले। सेकेंडली आपकी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, माइंड आपका जो है वो मज़ीद शार्प हो। सेकेंडली जो है वो ये कि आप स्ट्रेस में ना रहें हर वक्त कि आप बस काम काम काम, सुबह उठ के फिर काम पे जाओ, रात को आकर थके हुए फिर सो जाओ। इस तरह से आपने नहीं करना।
आपने थोड़ा बहुत टाइम जो खुद के लिए निकालना है, कुछ इन्जॉयमेंट करनी है, घूम फिर के आएँ बाहर से, फैमिली को टाइम दें, उनके साथ बाहर जाएं, कुछ खा पी के आएँ, जो पसंद है आपको, कोई सॉन्ग्स सुनने का शौक़ है वो करें। अगर लोकल डेज़ में आपको टाइम नहीं मिलता तो वीक डेज़ में आप जाकर क्रिकेट खेल लें, जो स्पोर्ट्स पसंद है आपको आप उसको टाइम दें, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए लाजमी निकालें। रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, ये हमारा लास्ट पॉइंट है और ये मैं हर वीडियो में तकरीबन ऐड करता हूँ, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हो, वो पढ़ाई को के हवाले से हो, वो इंग्लिश सीखने के हवाले से हो। इन तमाम चीज़ों में जो है ना आपका रिव्यू या जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो आप एक रिपोर्ट कार्ड टाइप मेंटेन करते हैं, ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है कि यार आप कितना इफेक्टिवली उस काम को कर पा रहे हैं। जो चीज़ आप नहीं सीखना चाह रहे हैं, जैसे भी हम बात करें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, तो आप हर हफ्ते या हर महीने के हिसाब से खुद के बारे में नोट करते जाएं कि यार पहले मैं ये काम इतनी देर में करता था, अब ये काम मैं इतनी देर में कर रहा हूँ। डैट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, और साथ ही साथ जो मैं कम टाइम में काम कर रहा हूँ उससे मेरे काम की क्वालिटी पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप साथ साथ अपने बारे में खुद को मार्क्स देना शुरू कर दें या ग्रेड देना शुरू कर देंगे, उससे आप काफ़ी मोटिवेट रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे आप लोग किसी भी एकेडमी के अंदर बच्चों को डलवाते हैं, स्कूल में डलवाते हैं, या पाकिस्तान आर्मी की बात करें, किसी भी इदारे की बात कर लें, वहाँ पे एक इवैल्यूएशन शीट होती है हर एम्प्लॉय की। हर बच्चे को आप इवैल्यूएट करते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में ठीक है, स्पोर्ट्स में भी ठीक है, एक्टिव भी है, छुट्टियां भी नहीं करता। वो डिफरेंट फैक्टर्स को इनकाउंटर करते हैं उसके अंदर कि यार सिर्फ पढ़ाई ही हर चीज़ नहीं है। स्कूल के अंदर 8-10 चीज़ें वो और भी लिस्ट डाउन करते हैं और वो हर चीज़ के हवाले से बच्चों को वो ग्रेड कर रहे होते हैं कि बच्चा बोलने में कैसा है, बच्चा का कॉन्फिडेंट कैसा है, बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में खुद से हिस्सा लेता है या उसको फोर्स करना पड़ता है, क्या बच्चा पढ़ाई तो अच्छे से कर रहा है लेकिन उसके लिए उसको फोर्स करना पड़ता है, या वो खुद से टाइम मैनेज कर पाता है, बच्चा लेज़ी है, शार्प है, किस तरह के। ये हर चीज़ आप जो है एक रिपोर्ट में लिखते हैं, जिससे पेरेंट्स को और टीचर को भी मालूम होता है कि बच्चा आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमने इसके कौन कौन से वीक पॉइंट्स को ठीक करना है। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट में आपने भी यही काम करना है, तो काफ़ी आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर आप पहले से ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ की तलकीन करें ताकि उनका भी ये काम आसान हो जाए। मैं लास्ट में बस एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा आपको। इकोनॉमिस्ट होते हैं या फाइनेंस के लोग होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली करते हैं कि यार अगर मुझे 2 जॉब्स मिल रही हैं, दोनों 9 to 5 हैं, या मुझे किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, तो वो टाइम को जो है ना वो सोचते हैं। जो लोग बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे टीचर होते हैं, वो कोई चीज़ बेच तो नहीं रहे ना, वो अपनी टीचिंग स्किल्स और अपने टाइम के पैसे ले रहे होते हैं। लॉयर होता है, वो अपनी जो स्किल्स हैं, केस लड़ना, उसके अलावा जो उस केस को समझने में और डिफेंड करने में और तमाम तरह जो एक्टिविटीज़ के दौरान उसको टाइम लग रहा है, वो उस टाइम के पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो आपके लिए भी ये टाइम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जो भी आपकी, यानी कि जैसे आप इवेल्युएट करते हैं, टाइम बहुत कीमती है। इस सब को आप फॉलो करना शुरू करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।